नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में घाटियों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम घाटियों से संबंधित डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो घाटियों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबा में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। जिला चंबा में है पहली घाटी चंबा घाटी या रावी घाटी। चंबा घाटी को बंदर घाटी, दूध घाटी और शहद घाटी भी कहा जाता है। चंबा घाटी में या रावी घाटी में चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि शहर बसे हुए हैं। इस घाटी में रहने वाले लोगों को चंबियार कहा जाता है और यहाँ पर गद्दी जनजाति निवास करती है। रावी घाटी में भेड़ बकरी पालन मुख्य विषय है इनका। और दूसरा है पांगी घाटी। पांगी घाटी भी चंबा में है। पांगी का मुख्यालय किलाड़ है और पांगी घाटी को काले पानी की संज्ञा पांगी घाटी को प्राचीन काल में काले पानी की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि पांगी घाटी का क्षेत्र 8 महीने बाहरी इलाकों से कटा रहता है। पांगी घाटी में चिनाब नदी का विस्तार लगभग 80 किलोमीटर है। चिनाब नदी निकलती है लाहौल स्पीति से और चंबा जिले के पांगी से होते हुए जम्मू कश्मीर में चली जाती है। और इसके अलावा चंबा जिले में भरमौर और चुराह घाटी है। चुराह घाटी 2 तहसीलों में बंटी हुई है, एक ऊपर चुराह तीसा और लोअर चुराह सलूनी। इसके अलावा भरमौर घाटी भी चंबा में है। चंबा में है प्रमुख 4 घाटियाँ: पांगी घाटी, भरमौर घाटी, चुराह घाटी, चंबा घाटी। अगला जिला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है लाहौल घाटी, मुलगन घाटी, दूसरे नंबर पर है मुलगन घाटी और काजा घाटी और स्पीति घाटी। स्पीति घाटी स्पीति नदी के किनारे है। और इसके अलावा है चंद्रभागा घाटी। चंद्रभागा नदी निकलती है जिसके आसपास के क्षेत्र को चंद्रभागा घाटी कहा जाता है। और लिगटी घाटी, पिन घाटी। पिन घाटी स्पीति नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा है चंद्रभागा घाटी, लाहौल घाटी और पटन घाटी। पटन घाटी में आलू की खेती की जाती है, इसे आलू घाटी भी कहा जाता है। और स्पीति घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं और इसे शीतमर स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि स्पीति में वर्षा कम होती है। अगला जिला है कांगड़ा। कांगड़ा में कांगड़ा घाटी है, जिसे वीर भूमि या विलिंग घाटी भी कहा जाता है। और इसके अलावा कांगड़ा में हल्दून घाटी है और बड़ा बंगाल घाटी है। बड़ा बंगाल से निकलती है रावी नदी के। और अगला जिला है ऊना जिला। ऊना जिला में सवा घाटी। और इसके बाद है कुल्लू जिला। कुल्लू जिले में कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को देव घाटी भी कहा जाता है। और पार्वती घाटी, पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी। और सोलंग नाला के पास है सोलंग घाटी और सिराज घाटी। कुल्लू की प्रसिद्ध घाटी है सिराज घाटी। और अगला है किन्नौर जिले में। किन्नौर जिले में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? हांगरंग घाटी, रूपा घाटी, यूल घाटी और सतलुज घाटी। सतलुज घाटी किन्नौर से बिलासपुर तक फैली हुई है, क्योंकि सतलुज नदी किन्नौर से होते हुए शिमला, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर तक जाती है। इसके अलावा किन्नौर में है रूपिन घाटी। रूपिन नदी रूपिन और सुपिन नदी से मिलती है टॉन्स नदी। रूपिन और सुपिन नदी
के मिलने से टॉन्स नदी का निर्माण होता है। इसके अलावा है रीवा घाटी, जो कि अंगूर घाटी भी कहा जाता है। यहाँ रीवा में बहुत सारे अंगूर होते हैं। इसके अलावा है सांगला घाटी, जो कि प्रदेश की सबसे सुंदर और मनमोहन घाटी है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव है चितकुल, और इससे बांसपा घाटी भी कहा जाता है क्योंकि बांसपा नदी इसके साथ ही है। अगला है मंडी में, मंडी जिले में चुहार घाटी। चुराहा घाटी हमने पढ़ी चंबा में, और चुहार घाटी है मंडी में। इसके अलावा है चौंतड़ा, जो कि जोगिंद्रनगर साइड है। इसके अलावा है बल घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। और इसके अलावा है इमला बिमला घाटी, जो कि करसोग साइड है। इमला बिमला नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा है बिलासपुर में धाविन घाटी और चौंतो घाटी। चौंतो घाटी है बिलासपुर में और चौंतड़ा घाटी है मंडी में। अगला है शिमला। शिमला में एक प्रमुख घाटी है जिसका नाम है पब्बर घाटी, जो कि पब्बर नदी से के आसपास है। इसे रोडू घाटी भी कहा जाता है। पब्बर नदी टॉन्स नदी की सहायक नदी है। और सोलन में है कुनिहार घाटी, दून घाटी, सपरून घाटी, अश्वनी घाटी, सरसा घाटी। सरसा घाटी को औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक शहर बसे हुए हैं। परवाणु, बद्दी, नालागढ़, बरोटीवाला आदि औद्योगिक शहर सरसा घाटी में है, जो कि सोलन में है। इसके अलावा है मशरूम घाटी। सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ होते हैं? सोलन में। और लास्ट में बची है हमारे सिरमौर। सिरमौर जिले में कियारदुन घाटी, जिसे पौंटा घाटी भी कहा जाता है। कियारदुन घाटी, जिसे पौंटा घाटी भी कहा जाता है। और दूसरी है राजगढ़ घाटी। ये हमने हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की घाटियों के बारे में पढ़ लिया। अब घाटियों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने कांगड़ा घाटी को बीर घाटी भी कहा जाता है। कांगड़ा घाटी को बीर घाटी भी कहा जाता है। और देव घाटी कहा जाता है कुल्लू घाटी को। सांगला घाटी को बांसपा घाटी भी कहा जाता है क्योंकि बांसपा नदी किन्नौर जिले में है। और कियारदुन घाटी को पौंटा घाटी कहा जाता है। रोहड़ू घाटी पब्बर घाटी को कहा जाता है रोहड़ू घाटी। और औद्योगिक घाटी है सरसा घाटी। हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ घाटी है बल घाटी, जो कि मंडी जिले में गुटकर से सुंदरनगर और बग्गी से गुम्मा तक। इसके अलावा है केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है कसौली में। कसौली पड़ता है सरसा घाटी में, सोलन में। और शिमला शहर किस घाटी में है? ये है अश्वनी घाटी में। और सायर मेले पर भैंस की लड़ाई का आयोजन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है अर्की में। कुल्लू घाटी की कौन सी वादी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है रूपा घाटी। रूपा घाटी है चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध। और प्रदेश की सुंदर और मनमोहन घाटी है किन्नौर की सांगला घाटी या बांसपा घाटी। अगला क्वेश्चन है किस घाटी को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस घाटी को कहा जाता है? स्पीति घाटी को, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है किस घाटी को प्राचीन काल में काले पानी की संज्ञा दी जाती थी? इसका सही जवाब है पांगी घाटी को, क्योंकि पांगी क्षेत्र साल भर में 8 महीने बाहरी इलाके से कटा रहता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रंगोली। चंद्रा घाटी है लाहौल स्पीति में, चंद्रा नदी के किनारे। और भागा घाटी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गारा घाटी। और चंद्रभागा घाटी को कहा जाता है पाटन घाटी। अगला क्वेश्चन है सोलन को 2 भागों में विभक्त करने वाली घाटी कौन सी है? वो है गंभीर घाटी
जो कि सोलन जिले में घाटियों के किनारे बसे शहर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। घाटियों के किनारे बसे प्रमुख शहर हिमाचल प्रदेश के। तो सबसे पहले हैं सतलुज घाटी। सतलुज घाटी के किनारे बसे हैं बिलासपुर, भावा, रामपुर और क्यारदुन घाटी है सिरमौर में। पांवटा साहिब घाटी भी कहा जाता है इसे। इसके किनारे बसे हुए हैं पांवटा नगर, पांवटा साहिब, जो कि सिरमौर का एक प्रमुख शहर है। और सस्सा घाटी, सस्सा घाटी है कालका से नालागढ़ तक, इसे औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है, औद्योगिक घाटी। इसके प्रमुख शहर हैं परवाणु, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़। और अगला है चौंतरा घाटी, जो कि मंडी जिले के जोगिंद्रनगर तहसील में है। अगला है संवा घाटी या जसवा दून घाटी, जो कि ऊना जिले में, संवा नदी ऊना जिले में, जो कि 73 सहायक नदियों से बनी हुई है। संवा घाटी के अंतर्गत प्रमुख शहर हैं दौलतपुर, अम्बोटा, गगरेट, मुबारकपुर, अम्ब, पंजावट, ऊना, हरोली, संतोषगढ़। अगला है पब्बर घाटी। पब्बर घाटी में, पब्बर घाटी को रोडू घाटी भी कहा जाता है, शिमला जिले में है। पब्बर घाटी के किनारे बहुत से शहर हैं रोहड़ू। अगला है अश्वनी घाटी। अश्वनी घाटी, अश्वनी नदी शिमला से निकलती है और अश्वनी घाटी प्रमुख है सोलन जिले में। अश्वनी घाटी के किनारे बसे हुए शहर हैं शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन और धर्मपुर। अगला है समपुरु नदी, जो कि सोलन जिले में, सोलन जिले की सबसे उपजाऊ घाटी है। अगला है कुनिहार घाटी, यह भी सोलन जिले का अभिन्न अंग है। गंबर घाटी, जो कि सोलन जिले को 2 भागों में विभक्त करती है। गंबर घाटी के किनारे प्रमुख शहर हैं शिमला, सोलन, बिलासपुर। प्रमुख शहर नहीं, गंबर नदी शिमला, सोलन, बिलासपुर से होकर गुजरती है। और प्रमुख स्थल हैं जुबरहट्टी, कुनिहार, स्पाट्टू, भरोली। अगला है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी के किनारे बहुत से प्रमुख शहर बसे हुए हैं। मंडी शहर भी कुल्लू घाटी के अंतर्गत आता है। कुल्लू, भुंतर, शमसी, मनाली। अगला है बल घाटी। यह सबसे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई घाटी मानी जाती है। और इमला बिमला घाटी, जो कि मंडी जिले में है और यह करसोग वैली में है। अगला है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी को बीर भूमि या बिलिंग घाटी भी कहा जाता है। कांगड़ा घाटी के किनारे बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, नूरपुर आदि शहर बसे हुए हैं। अगला है बड़ा बंगाल घाटी, जो कि कांगड़ा में है। यहाँ से रावी नदी निकलती है। और अगला है सांगला या बास्पा घाटी। सांगला और बास्पा घाटी प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है। अगला है पिन घाटी। पिन घाटी लाहौल स्पीति में। और अगला है लाहौल और स्पीति घाटी, जो कि लाहौल स्पीति में। लाहौल घाटी आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और पांगी घाटी, जो कि चंबा जिले में है। और रावी घाटी, कोई चंबा घाटी भी कहा जाता है। और चंद्रभागा घाटी, चंद्रभागा नदी मिलने के कारण चंद्रभागा नदी का निर्माण होता है, जिसके कारण चंद्रभागा घाटी का निर्माण हुआ है। अगला है चुराहा घाटी, जो कि चंबा जिले में है। आज का टॉपिक यही था। धन्यवाद।